नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। अनाथ बच्चों के सपनों को मिला आसरा, मुख्यमंत्री ने किया एक और वादा पूरा। नशा तस्करी के खिलाफ प्रदेश सरकार की निर्णायक कार्रवाई। एक सप्ताह में पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 8 अपराधियों को लिया हिरासत में। मुख्यमंत्री ने मणिकर्ण में भूस्खलन की घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार खुशी, मेल मिलाप और आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द को मजबूत करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर अब प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले अनाथ बच्चों को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। यह फैसला उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है, जो अब तक कानूनी पहचान के अभाव में सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 2024 को शिमला के बाल आश्रम टूटीकंडी के दौरे के दौरान इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और तुरंत उपायुक्त शिमला को समीक्षा कर समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विस्तृत रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे इन बच्चों को राज्य की सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय जाने के बजाय टूटीकंडी बाल आश्रम का दौरा किया था। उनकी संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना, जिसने 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में कानूनी मान्यता दी। इसी क्रम में उनकी देखभाल, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को न केवल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है, बल्कि उनके समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को भारत भ्रमण और शैक्षिक यात्राओं की सुविधा दी जा रही है। उन्हें जेब खर्च के रूप में हर महीने 4000 रुपए मिलते हैं, जबकि 14 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपए मासिक सहायता और 15 से 18 वर्ष के बच्चों व एकल महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, आवास के लिए 3 बीघा भूमि और 3 लाख रुपए की निर्माण सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं भी समय समय पर बाल देखभाल संस्थानों का दौरा कर बच्चों की स्थिति की समीक्षा करते हैं। बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र देने का यह निर्णय उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे वे भी अन्य नागरिकों की तरह अपने अधिकारों का उपयोग कर बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे। हिमाचल सरकार की यह पहल यह साबित करती है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू केवल नीतियां नहीं बनाते, बल्कि हकीकत में बदलाव लाकर बच्चों के सपनों को साकार करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। यह राज्य सरकार की इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभियान के तहत एक सप्ताह के भीतर 8 आदतन अपराधियों को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। यह अपराधी नूरपुर, सिरमौर, चंबा, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और कांगड़ा से संबंधित है, जो बार बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत की गई कड़ी कार्रवाई का उद्देश्य बार बार अपराध करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और राज्य में सक्रिय मादक पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और पुलिस विभाग को इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कानूनों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी की हैं। वर्तमान राज्य सरकार पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है और इसके अंतर्गत निवारक हिरासत की कार्यवाही को सुदृढ़ किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी पहलुओं की निगरानी के लिए 23 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।
यह अधिनियम पहली बार वर्ष 2024 में लागू किया गया था, जिसके तहत 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। हाल ही में इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए अपराधियों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके अलावा इन अपराधियों की संपत्ति की गहन जांच जारी है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ड्रग माफिया के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब के समीप भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटना के कारण 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन कुल्लू को घटनास्थल पर तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतरीन उपचार और हर संभव सहायता प्रदान की जाए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।